क्या आप जानते हैं सरस्वती नदी का रहस्य, जो धरती से गायब हुई लेकिन कभी मरी नहीं। एक ऐसी नदी जिसका नाम वेदों में सबसे पहले लिया गया, जिसे देवताओं की माता कहा गया, लेकिन आज वह धरती पर दिखाई ही नहीं देती। आखिर करोड़ों लोगों की आस्था बनी सरस्वती नदी अचानक कहाँ गायब हुई? क्या वह सच में लुप्त हो गई या आज भी धरती के नीचे बह रही है? बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर ऋषि मुनियों के आश्रम बसे हुए थे और हर ओर वेदों का स्वर गूंजता था, तब उत्तर भारत में एक दिव्य नदी बहती थी, सरस्वती। कहा जाता है कि उसका जल इतना निर्मल था कि उसमें अपना चेहरा देखने वाला व्यक्ति केवल अपना रूप ही नहीं बल्कि अपने कर्मों का प्रतिबिंब भी देख लेता था। ऋषि उसी के तट पर यज्ञ करते, राजा उसी के किनारे राज्याभिषेक करवाते और विद्वान उसी के जल से आचमन का ज्ञान प्राप्त करते। वेदों में सरस्वती को केवल नदी नहीं बल्कि ज्ञान, वाणी और दिव्य चेतना की धारा कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ सरस्वती बहती है वहाँ अज्ञान टिक ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सभ्यता को ही हिला दिया। कई वर्षों तक वर्षा कम होती गई, पर्वतों में भयंकर भूचाल आए, धरती फटी, नदियों के मार्ग बदलने लगे। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि सरस्वती का जल कम होता जा रहा है। पहले किनारे सूखे, फिर बीच की धारा गायब हुई और एक दिन पूरी नदी मानो धरती के भीतर समा गई। लोग स्तब्ध रह गए। क्या इतनी विशाल नदी यूं ही गायब हो सकती है? ऋषियों ने ध्यान लगाया। उन्होंने कहा, सरस्वती नष्ट नहीं हुई, उसने स्वयं को धरती के गर्भ में छिपा लिया है। जब तक मनुष्य सत्य और धर्म का सम्मान करेगा, उसकी धारा अदृश्य रूप में बहती रहेगी। समय बीतता गया, सदियां बीत गई। लोगों ने सरस्वती को कथा मान लिया। कुछ ने कहा ऐसी कोई नदी थी ही नहीं, लेकिन रहस्य यही समाप्त नहीं हुआ। सैकड़ों वर्षों बाद वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें देखी। उन्हें राजस्थान और हरियाणा के रेगिस्तान के नीचे एक विशाल सूखी नदी का मार्ग दिखाई दिया। जांच हुई, मिट्टी की परतें हटाई गई, भूमि के भीतर मीठे पानी की धाराएं मिली, पुराने नगर मिले, हजारों वर्ष पुराने यज्ञकुंड मिले। सब कुछ उसी मार्ग पर जहाँ प्राचीन ग्रंथों ने सरस्वती के बहने का वर्णन किया था। वैज्ञानिक चकित रह गए। क्या यही वह सरस्वती नदी थी? आज भी कोई शोधकर्ताओं का मानना है कि सरस्वती पूरी तरह समाप्त नहीं हुई बल्कि भूमिगत होकर बहने लगी। यही कारण प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में कहा जाता है कि गंगा और यमुना के साथ तीसरी नदी सरस्वती अदृश्य रूप में मिलती है। कोई उसे देख नहीं सकता, लेकिन करोड़ों लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। पुराणों में एक और ऐसी कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक समय देवताओं और ऋषियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। तब माँ सरस्वती ने कहा, जहाँ अहंकार बढ़ेगा वहाँ मैं नहीं रहूँगी, मैं वहाँ बहूँगी जहाँ ज्ञान, विनम्रता और सत्य का सम्मान होगा। इसके बाद उन्होंने अपनी धारा को अदृश्य कर लिया। यही कारण है कि आज भी लोग मानते हैं कि सरस्वती केवल पानी की नदी नहीं बल्कि वह ज्ञान की धारा है। जिसके भीतर सत्य की खोज होती है, उसके जीवन में सरस्वती स्वयं प्रकट हो जाती है। आज भी भारत के कई स्थानों पर ऐसे कुएं और जल स्रोत मिलते हैं जिनके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि उनका जल सरस्वती से जुड़ा है। सच क्या है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात निश्चित है, जिस नदी का वर्णन हजारों वर्ष पुराने वेदों में हो, जिसके किनारे सभ्यताएं पनपी हो और जिसके निशान आज भी धरती के भीतर मिल रहे हो, उसे केवल एक कहानी कहकर भुलाया नहीं जा सकता। शायद सरस्वती आज भी बह रही है, लेकिन आँखों से नहीं देख पा रहे हैं। ज्ञान, आस्था और सत्य की खोज करने वालों के हृदय में, क्योंकि कुछ नदियाँ केवल धरती पर नहीं बहती, वे इतिहास, संस्कृति और आत्मा के भीतर भी बहती हैं।